बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, जैसा कि आप जानते हैं ना कि मानसून की बारिशें का सिलसिला जो है वो जारी है और रोज़ाना ही बारिश हो रही होती है और बड़ा अच्छा मौसम है और आँखों को बड़ी ठंडक सी महसूस होती है। और कल तो बारिश जो है वो सारा दिन ही लगी रही और मतलब जब हम नाश्ते के टाइम उठे तो उस वक्त भी बहुत खूबसूरत मौसम था। तो यहाँ पर ना नाश्ते के बाद बच्चे थोड़ी इन्जॉयमेंट के लिए बाहर गली में निकल चुके थे और बारिश को एंजॉय कर रहे थे। और फ़ारूक और शिफ़ा तो कभी जा रहे थे बारिश को एंजॉय करने के लिए, कभी अंदर आ जाते थे। तो बहुत खुश हो रहे थे और इनको बारिश में नहाने का मज़ा भी काफ़ी ज़्यादा आता है। तो खैर अभी तो बारिश इतनी ज़्यादा नहीं थी तो फिर मैंने इनको निकाल दिया था, क्योंकि अगर बारिश में ये नहाते तो फिर मेरे लिए ही काम बढ़ जाना था। तो खैर ये इंजॉय कर रहे थे। अच्छा, इंजॉयमेंट बचपन में ही होती है, क्योंकि जब आप छोटे होते हैं तो आप पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती और जैसे ही आप थोड़े से बड़े होते हैं तो आप पर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। अच्छा, अब ये है कि उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरे करते हुए आप इंजॉयमेंट को कहीं मिस ही कर देते हैं। और फिर ये है कि जब आप कहीं ऐसे बाहर निकलते हैं तो फिर ही आप इंजॉय कर सकते हैं। तो अच्छा जी, यहीं पर मौसम की मुनासबत से हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज हम पकोड़े बनाएंगे, बल्कि हम नान पकोड़े खाएंगे। ठीक है, तो पकोड़े तो खैर हमने घर पर ही बनाने थे और एक दो चीज़ मिसिंग थी, तो वो फरहान भाई ने बाहर से लानी थी, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा थी कि उनसे बाहर जाने ही नहीं था हो रहा। और इसी दौरान खैर बारिश थोड़ी सी रुकी तो वो फ़ौरन ये चीज़ें ना ले आए थे। तो यहाँ पर मैंने आलू और प्याज काटना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि भूख भी हमें काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। और बाकी ये है कि सिस्टर और फरहान भाई जो है वो काफ़ी वेट कर रहे थे कि कब पकोड़े बनकर आएँ और हम लोग खाएं। और वो भूखे ज़्यादा जो है ना वो उस मामले में कह सकते हैं कि ख़राब है। तो यहाँ पर छोटी सिस्टर ने इंसिस्ट किया था कि मैंने पकोड़े पालक के ही खाने हैं, और पालक नहीं थी तो फरहान भाई खसूसी इसके लिए जो है वो पालक लेने गए थे। अच्छा, मैं पालक ना हो तो मैं हरा धनिया भी ज़्यादा मिकदार में डाल लेती हूँ, और लेकिन जी जनाब कह रही थी कि पालक के ही पकोड़े खाने हैं। तो खैर बनते तो मज़े के ही हैं पालक के पकोड़े। तो ये है कि अगर ना हो तो मैं हरे धनिए का ही ऑप्शन रखती हूँ। अच्छा, जैसे ही ऐसा मौसम होता है ना बारिश वाला, तो दिल करता है कि कुछ ना कुछ चटपटा सा खाया जाए। और मैं तो इस मौसम में पकोड़े खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और लेकिन ये है कि मेरे इन लॉज़ में अब्बू को हलवा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो हलवे की इतने ज़्यादा शौकीन है कि उनका दिल करता है कि हलवा रोज़ाना ही मुझे मिल जाए तो मैं खा लूँगी। और हम फिर बीच में डंडी मार लेते हैं ज़रा कि मतलब कुछ ना कुछ हम बहाना बना लेते हैं। तो बना कर तो देते हैं, लेकिन ये है कि वो हमारा भी दिल होता है कि रोज़ाना मीठा ना बनाया जाए। और अल्लाह ज़िंदगी दे अब्बू को, अब्बू फिर भी रोज़ाना जो है ना वो ये सवाल हमसे ज़रूर करते हैं कि आज कुछ है मीठे विच। तो जब नहीं होता तो फिर हम दबदबी सी हंसी में बोल देते हैं कि नहीं है, या आराम से सर को हिला देते हैं। और जिस दिन हमने मीठा बनाया होता है तो उस दिन हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल इतना ऊंचा होता है कि अब्बू हमसे ये सवाल करें और हम उनको बताएंगी जी कि आज हमने मीठा बनाया हुआ है। तो यहाँ पर पकोड़ों के लिए मैंने चीज़ें काट ली थी, और मैं यहाँ पर स्पाइसेस मैंने साथ इकट्ठे रख लिए थे, क्योंकि बार बार कैबिनेट्स में से निकालने में भी ना प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर स्पाइसेस डालना मैंने स्टार्ट कर दिए थे, और स्पाइसेस में मैंने डाला था नमक, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, हल्दी और सफ़ेद ज़ीरा, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला। और इसके अलावा कौन सी चीज़ स्किप होगी मेरे से? अच्छा, अनारदाना। हाँ, अनारदाना भी मैं लाजमी इसके अंदर ना डालती हूँ। अगर आपके पास एक अंडा है तो वो भी डाल लें, उससे आपके पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। यार मैंने तो आज नहीं था डाला इसके अंदर। अच्छा, सफ़ेद ज़ीरा मैं साबुत भी डालती हूँ और पीस कर भी इसके अंदर डालती हूँ, और साबुत धनिया भी मैं पीस कर भी डालती हूँ और हाथ से मसल कर भी इसके अंदर ऐड करती हूँ। और अच्छा, ये हाथ से मसल कर डालना जो है हमने अपनी माओ से सीखा हुआ है कि वो तो ज़ीरे को भी जो है वो हाथ से मसल करना इसके अंदर ऐड कर लेती थी। और मुझे शुरू से ही ना थोड़ा सा ये साबुत धनिया को हाथ से मसलते हुए ना प्रॉब्लम होती थी, मुझे लगता था कि हाथ में ना चुभ रहा है। लेकिन अब तो इतनी आदत हो चुकी है कि अब ये हाथों में चुभना शुभना सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब नहीं महसूस होती है ऐसी चीज़ें। अच्छा, पकौड़ों की मुकम्मल रेसिपी जो है वो मेरे पेज पर भी मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो वहीं से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर बेसन और पानी ऐड करके मैंने पकौड़ों का मटेरियल मिक्स करना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, हम लोग पकौड़े थोड़े से स्पाइसी खाते हैं, क्योंकि बच्चे तो इतने शौक से खाते नहीं हैं, तो मैं इसको ना थोड़ा सा स्पाइसी बना लेती हूँ।
तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ना लाल मिर्च इसके अंदर ऐड कर दी थी, क्योंकि मुझे लगा था कि इसके अंदर मिर्ची कम है, तो मैंने थोड़ी सी और इसके अंदर ऐड की थी। तो मिर्ची ऐड करने के बाद मैंने दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अच्छा, मैं यहाँ पर पकौड़ों का मटेरियल रेडी कर रही थी और बाहर जी शोर हो रहा था कि कब तक पकौड़े रेडी होंगे, क्योंकि ये चीज़ें लेट आई थी तो सबको भूख काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। और मेरे वीडियो बनाने के चक्कर में ना टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि जब आप वीडियो बनाते हैं ना, तो अगर आप पकौड़े आधे घंटे में बनाकर रेडी करते हैं ना, तो ये सब वीडियो बनाते हुए ना 1 घंटा लाजमी लग जाता है। तो बाहर सब बस बेचैनी फैली हुई थी कि कब पकौड़े रेडी होकर आएंगे और हम खाएंगे, और मैं ना कोशिश कर रही थी कि मैं जल्दी जल्दी से ना ये काम कर लूँ। अच्छा, पकौड़ों के मटेरियल में मैंने 2 हरी मिर्ची ऐड की थी, और मैंने ज़्यादा ऐड नहीं थी की, क्योंकि जब मैं मिक्स करती हूँ तो वो हाथ को काफ़ी ज़्यादा लगती हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि जब मटेरियल रेडी हो जाता है ना, ऊपर 2-3 हरी मिर्ची काट के ना बारीक सी उसके ऊपर ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर हरी मिर्ची आज मैंने ज़्यादा ऐड की हुई थी ना, तो मैंने चम्मच के साथ ही पकौड़े डाल लिए थे। तो यहाँ पर पकौड़ों का एक पूर मैंने डाल दिया है, साथ ही साथ मैंने किचन को भी क्लीन कर लिया था, और किचन को क्लीन करना मस्ट है। तो जब से मैं सिस्टर की तरफ आई थी तो कुकिंग की तरफ मेरी कोशिश थी कि चलो मैं उसको थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दूं, लेकिन ना बर्तनों की तरफ उसकी भी मत मारी गई थी क्योंकि कुछ ना कुछ खाने को बन रहा था। तो यहाँ पर मैंने उसको बोला कि चटनी तुम बना लो। तो जी ये देखें जी, बड़ी मज़े की हरी बरी सी चटनी ना सिस्टर ने बनाई थी। और अच्छा, चटनी का ना कलर ग्रीन सा हो ना तो वही अच्छा लगता है। और फरहान भाई को पुदीने की चटनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो हम लोगों ने फिर यहाँ पर हरे धनिए की चटनी बनाई थी। अच्छा, ये भी बहुत अच्छी चटनी बनती है। मैं आमतौर पर घर पर पुदीना और हरा धनिया दोनों ऐड करती हूँ, लेकिन हरे धनिए की भी चटनी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर जी पकोड़े मैंने इस दौरान निकाल लिए थे। बहुत ही मज़ेदार पकोड़े बने थे। नमक मिर्च इसके अंदर परफेक्ट था। पहले तो नमक कम था तो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर लिया था। तो यहाँ पर साथ ही हरे धनिए की चटनी थी, साथ टोमेटो केचप भी मैंने रख ली थी, और अंदर के फ़ौज के लिए मैं ये लेकर जा रही थी ताकि उनके दिल को सुकून आए। तो जी नान हमने बाहर से मंगवा लिए थे, और नान पकोड़े खाने का बहुत ही मज़ा आया। मुझे कॉलेज का वक्त याद आ गया था कि वहाँ पर हमने नान पकोड़े, नान समोसा, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खाई हैं। अच्छा, हमें खाते हुए ना यहाँ पर हरीम का भी दिल कर आया कि मैंने भी नान पकोड़े खाने हैं, तो उसको भी खाने का बहुत ही मज़ा आया। आजकल उसका ना चस्के लगाने को काफ़ी ज़्यादा दिल करता है। तो होप्स हो कि आज का ये मिनी व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो व्लॉग अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।